नमस्कार, कर्नाला टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं वर्षा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पनवेल नगर पालिका द्वारा की गई अनोखी पहल, गोविंदा पथक के लिए वितरित किए गए बीमा प्रमाण पत्र। जन लोकपाल बिल को लेकर अन्ना का अनशन जारी, भारी संख्या में मिल रहा है जनता का समर्थन। कृष्ण जन्माष्टमी की पनवेल में मची है धूम, स्कूल के विद्यार्थियों ने फोड़ी मटकी। और दहेज की वेदी पर चढ़ी एक महिला, पति सहित परिवार के सदस्य हुए गिरफ्तार। पनवेल नगर पालिका द्वारा इस साल से पनवेल और आसपास के विभाग के गोविंदा पथकों के लिए बीमा योजना शुरू की गई है। शनिवार को नगराध्यक्ष संदीप पाटिल की अगुवाई में विभिन्न संस्था एवं स्कूलों के गोविंदा पथकों के प्रतिनिधियों को बीमा प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कृष्ण जन्माष्टमी के त्योहार को महज कुछ घंटे बचे हैं। ऐसे में गोविंदाओं की टोलियों का प्रैक्टिस सेशन समाप्त होने के कगार पर है और वो मटकियां फोड़ने के लिए 22 तारीख को बाहर निकलने वाले हैं। मगर इस दौरान उनकी सुरक्षा सबसे ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि मटकी फोड़ने के लिए एक के ऊपर एक मानवीय स्तर लगाए जाते हैं। तब धड़कनें रुक जाती हैं, क्योंकि यह खेल भले ही पारंपरिक हो मगर किसी जोखिम से कम ही है। लिहाजा कभी बदकिस्मती से यह मानवीय मनोरा गड़गड़ाता है तो गोविंदा गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। बल्कि कई बार ऐसा देखने को मिला है कि गंभीर रूप से घायल होने के कारण गोविंदाओं की मौत भी हो जाती है। ऐसे में उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी काफी अहमियत रखती है। इसी बात को देखते हुए नगराध्यक्ष संदीप पाटिल ने पनवेल और आसपास के परिसर के गोविंदाओं की टोलियों का बीमा कराने का फैसला किया। हालांकि राष्ट्रीय नागरिक पर्यावरण संरक्षण संस्था के अध्यक्ष गणेश कड़ू ने इस बात की मांग की थी, जिस पर अमल करते हुए संदीप पाटिल ने शनिवार को पनवेल और आसपास के परिसर के गोविंदाओं को बीमा प्रमाण पत्र वितरित किए। नगराध्यक्ष संदीप पाटिल के कार्यालय में संपन्न हुए इस कार्यक्रम के लिए मुख्याधिकारी श्रीधर पाटनकर, नगर सेवक प्रदीप जाधव, अच्युत मनोरे, मुकुंद म्हात्रे, गणेश कड़ू आदि गणमान्यों सहित विभिन्न संस्था एवं स्कूलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस अवसर पर गोविंदा मंडलों के पदाधिकारियों में खासा उत्साह देखने को मिला। अशा प्रकारचा प्रस्ताव पहिल्यांदाच नगरपालिकेत आला की गोविंदा पथकांना अशा प्रकारचा एक विमा देण्याचा उपक्रम आणि तो अंमलात आला पूर्णपणे आणि त्याचा नक्कीच आता उपस्थित म्हणजे नगरपालिकेच्या हद्दीतील सर्व गोविंदा पथकांना होईलच आणि इथून पुढे अशा प्रकारचा उपक्रम हा चालूच राहील। पण तो अशा प्रकारची कल्पना डोक्यात येणं ही खूप चांगली गोष्ट होती आणि ती त्यांनी करून दाखवली। त्याबद्दल मी सर्व पथकांच्या वतीने इथे जाहीर आभार मानतो। इस दौरान नगराध्यक्ष संदीप पाटिल ने भी हमारे कैमरे के सामने अपनी भावनाएं जाहिर की। मुंबई नवी मुंबईच्या परिसरामध्ये दहीहंडीचा उत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जातो आणि त्या अनुषंगाने पनवेलमधील देखील तेवढीच गोविंदा पथक मोठ्या उत्साहाने हा सण साजरा करत आहेत असं आम्हाला दिसून आलं। आणि म्हणून पनवेल नगरपालिकेच्या वतीने नगरपालिका हद्दीतील जी गोविंदा पथक आहेत त्यांचं इन्शुरन्स पॉलिसी ही नगरपालिकेच्या मार्फत काढण्याचा मानस आम्ही व्यक्त केला। मुख्याधिकारी साहेब संपूर्ण नगरपालिकेच्या मीटिंगमध्ये जेव्हा हा विषय आला त्या सर्वांमध्ये हा विषय मंजूर झाला आणि पहिल्यांदाच असं जरा दिवस जरी कमी असले तरी गेली 18 तारखेपासून म्हणजे 5 दिवसाचा, कारण शक्यतो गोविंदा पथके ही 10-15 दिवसापासूनच प्रॅक्टिस सुरुवात झालेली आहे। त्याला कुठल्याही प्रकारची इजा होऊ नये किंवा कदाचित प्रॅक्टिस करताना देखील हे होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही आणि याकरता 5 दिवसांचा इन्शुरन्स हा नगरपालिकेच्या माध्यमातून काढलेला आहे। पहिल्याच नगरपालिकेच्या आवाहनाला पनवेल शहरातील 6 गोविंदा पथकांनी इथं आम्हाला प्रतिसाद दिला, त्यांचं प्रथम मी अभिनंदन करतो आणि यापुढे देखील पुढच्या वर्षी देखील वर्षानुवर्ष हा जो आम्ही प्रोग्राम हाती घेतलेला आहे हा कायमस्वरूपी राहील। वहीं पनवेल में भी अन्ना हजारे समर्थकों ने रैली निकालकर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए जन लोकपाल बिल को पारित करने के लिए सरकार पर दबाव बनाया। एक नजर उस रैली पर भी। भ्रष्टाचार के खिलाफ समूचे देश में क्रांति की मशाल जलाने वाले अन्ना हजारे के अनशन को समर्थन देने के लिए बड़े पैमाने पर जनता रास्ते पर उतरकर अन्ना को समर्थन दे रही है। अन्ना के आंदोलन की चिंगारी शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों तक पहुंच चुकी है। ये सभी समर्थक अन्ना हजारे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, अन्ना हजारे आंधी है, देश का दूसरा गांधी है, ऐसे जय घोष देते हुए रास्ते पर दिखाई दे रही है। आइए हम आपको जनता की आवाज सुनाते हैं। अन्ना हजारे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ 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 हैं। आमच्या मागण्या मान्य करा, आमच्या मागण्या मान्य करा।
हटला पाहिजे हटलाच पाहिजे भ्रष्टाचार हटलाच पाहिजे हटलाच पाहिजे जन लोकपाल बिल आलेच पाहिजे जन लोकपाल बिल आलेच पाहिजे भ्रष्टाचाराचा निषेध असो गाडून टाका भ्रष्टाचार गाडून टाका भ्रष्टाचार गाडून टाका भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे कांग्रेस हटाओ समर्थन देने वाले जनता की आवाजों को सुनते हुए सरकार को इस जनता के सामने झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आवाज एक आदमी की नहीं, भ्रष्टाचार से जूझने वाले मरने वाले त्रस्त जनता की है। लगातार 5वें दिन भी लोग अन्ना हजारे को समर्थन देने के लिए रास्ते पर उतर रहे हैं। अन्ना हजारे को समर्थन देने के लिए सभी तबके के नागरिकों ने समर्थन में रैली निकाली। नवी मुंबई में रैली निकाली। उस रैली में हजारों की संख्या में नागरिक शामिल हुए थे। एक नजर समर्थन रैली पर। नवी मुंबई वाशी से सीबीडी बेलापुर तक अन्ना हजारे के समर्थन में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें बच्चे बूढ़े जवान सभी शामिल थे। ये रैली वाशी से घूमकर सीबीडी में पहुंची। अन्ना हजारे के समर्थन में जहां सभी तबके के लोग जुट गए हैं, उसमें भला नवी मुंबईकर कैसे पीछे रहे थे। रैली में शामिल लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। इस रैली में तकरीबन 3 से 3,500 लोग शामिल हुए थे। रैली की वजह से वाहन चालकों को थोड़ी दिक्कत जरूर हुई, लेकिन उन्हें इस बात का दुख नहीं था, क्योंकि देश हित का मामला था। इस रैली में शामिल हमारे प्रतिनिधि ने नौजवानों से बात की। उनका कहना था कि हमारे देश का पैसा विदेशी बैंकों में जमा है, अगर वो भारत आता है तो लोगों की जिंदगी सुधरेगी। लोकपाल बिल के बारे में यही चाहते हैं कि जो करप्शन है और जो भारत का इतना ब्लैक मनी जो बाहर है वो इंडिया में आए, हमारी फ्यूचर बनाए। यहाँ इस रैली में कोई बड़ा बूढ़ा है बच्चा नहीं है, सब है, क्योंकि सब चाहते हैं कि इंडिया एक फ्यूचर में बहुत बड़ी कंट्री बने। जैसे अमेरिका जिस पोजीशन पहुंचा है, फिर ये पैसा इंडिया में आएगा तो इंडिया भी उस लेवल का पहुंचेगा। चिड़िया बन जाएगी। अन्ना हजारे को भारी जन समर्थन मिलने की वजह से केंद्र में बैठी मनमोहनी सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं। अब कांग्रेसी सरकार अपने बचाव की स्थिति में आ चुकी है। अब देखने को मिल रहा है कि कोई भी कांग्रेसी नेता बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा है, क्योंकि जनता जाग गई है, जान गई है केंद्र में बैठी सरकार किस प्रकार दमनकारी नीति चला रही है। पूरे भारत ही नहीं, विश्व की मीडिया ने अन्ना द्वारा चलाए गए आंदोलन को प्रमुखता से छापा है, जिसकी वजह से कांग्रेस की बहुत किरकिरी हो रही है। कांग्रेस द्वारा बनाए गए लोकपाल बिल को अब बदलना होगा। अब जनता हित में जन लोकपाल बिल लाना होगा, ऐसी मांग रैली में शामिल लोग कर रहे थे। इस रैली में हमारे प्रतिनिधि ने एक बुजुर्ग व्यक्ति से बात की। बताइए कि देश की जनता जागृत हो गई है, ऐसे में लोकपाल बिल पारित होने की जो बात की जा रही है, आपको क्या लग रहा है? होना ही है, वो तो होना ही है। केंद्र में सरकार जो बैठी है उनकी सोचे कि आपको लग रहा है कि वो ये जो अन्ना हजारे बिल पारित करना चाहते हैं वो पारित करने देंगे? वो लोग करना ही पड़ेगा, ये तो जनता की आवाज है। जनता उनकी सोच बदलेगी, नहीं तो सरकार बदलेगी। संसद किसकी है? जनता की संसद है। हम उनको चुन के भेजा है, तो हम जो मांग करते हैं वो उन्होंने पूरी करना चाहिए। तो हमारे लिए वो है, उनके लिए हम नहीं है। सरकार भारत देश की सेवक है, जनता मालिक है। बिल आएगा ही आएगा, करवाएगी। अब ऐसे में देखना होगा कि सभी भारतीयों के एकजुट होने के बाद सत्ता सुख भोग रही मनमोहनी सरकार क्या करती है। जबकि अन्ना हजारे ने साफ कह दिया है कि 30 तारीख तक लोकपाल बिल पारित करो, नहीं तो फिर से जेल भरो आंदोलन की शुरुआत होगी। अन्ना द्वारा जलाई गई ज्योत की वजह से पूरे भारत के रहवासियों को अब 100% उम्मीद बन गई है कि अब किसी भी सूरत में जन लोकपाल बिल पारित हो जाएगा। हम तो अन्ना के लिए इतना ही कहना चाहेंगे, बुझे ना शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए। कर्नाला टीवी के लिए गोपाल शाह की रिपोर्ट। कृष्ण जन्माष्टमी धूम समूचे पनवेल में दिखाई दे रही है। शनिवार को पनवेल स्थित केवी कन्या एवं बांस प्राइमरी स्कूल में विद्यार्थियों ने हंडी फोड़कर अपना उत्साह जाहिर किया। एक नजर डालते हैं दही हंडी पर। 22 अगस्त यानी गोकुलाष्टमी के लिए दही हंडी की तैयारियां काफी जोरों से शुरू है, तो वहीं पनवेल में शनिवार को केवी कन्या विद्यालय और बांस प्राइमरी स्कूल में स्कूल के छात्र एवं छात्राओं ने दही हंडी का उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। विद्यार्थियों से लेकर अध्यापक भी इस दही हंडी में शामिल हुए थे। आइए नजर डालते हैं दही हंडी उत्सव पर।
दहेज विरोध में भले ही कायदे कानून बन गए हो, लेकिन आज भी समाज में दहेज के वेदी पर हजारों बेटियों की बलि जा चुकी है। एक ऐसी ही दर्दनाक घटना नवी मुंबई दीघा गांव में घटी है। एक नजर खबर पर। आज भी समाज में देखा यह जाता है कि लोग अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी करवाकर गर्भवती महिलाओं के कोख में बालक है या बालिका इसकी जानकारी लेते हैं। बेटी का पता चलने के बाद ज्यादातर लोगों की कोशिश यही होती है कि उसे दुनिया में नहीं आने दिया जाए और गर्भ में ही उसकी हत्या कर दी जाती है। हम आपको जो खबर सुनाने जा रहे हैं वो दीघा गांव की है, जहां एक युवती को दहेज के बेदी पर चढ़ा दिया गया। मंदाकिनी कामले नामक 19 वर्षीय युवती की 1 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन उसका पति तथा घर के सदस्य उसे पूरे साल भर दहेज के लिए सताते रहे। आखिर में जब उसकी मांग पूरी नहीं हुई, उसे जीते जी आग के हवाले कर दिया गया। मंदाकिनी कामले 95% तक जल गई और उसके बाद उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। फिलहाल रबाले पुलिस ने मृतक मंदाकिनी के सास, ससुर, ननद, पति तथा उसके चचेरे भाई पर मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। इस मसले पर रबाले पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नासिर पठान ने मीडिया कर्मियों को जानकारी दी। एक मंदाकिनी आनंद कांबळे म्हणून 19 वर्षाची लेडी आहे। ती राहते दीघा विष्णुनगर या भागात राहणारे लोक आहे। साधारण समाजाचे लोक आहेत, आपला साधारण नोकरी करणारे लोक आहेत। 1 वर्षापूर्वी या मुलीचं आपलं आनंद कांबळे याच्याबरोबर लग्न झालेलं होतं। तेव्हापासून लग्न झाल्यापासून यांचा हुंडासाठी ते तकाजा करीत होते। त्याच्या वादावरून काल रात्री त्यांनी त्याचे सासू, सासरे, नणंद, चुलत भाऊ वगैरे यांनी मिळून तिच्या अंगावरती ट्राफेल टाकला आणि तिला रात्री 11 वाजता जाळून जीव ठार मारण्याचा प्रयत्न केला। त्यानंतर सदर गुन्ह्याची आम्ही नोंदणी केली 37-498-34 IPC प्रमाणे आणि त्यात 5 आरोपी यांना अटक करण्यात आलेले आहे। त्याच्या सासू, सासरा, नवरा, त्याची बहीण म्हणजे नवऱ्याची बहीण म्हणजे नणंद आणि चुलत भाऊ कपिल कांबळे याला अटक करण्यात आलेली आहे। 95% ती जाळलेली आहे आपलं सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये। त्या ठिकाणी तिचे ट्रीटमेंट घेण्यात आलेलं आहे आणि पुढील तपास अजून चालू आहे। किती रुपयाच्या याच्यावर अजून असं निष्पन्न झालेलं नाही आहे, पण गेल्या वर्षभरापासून म्हणजे लग्नाच्या झाल्यापासूनच यांचा हुंड्यासाठी तकाजा चालू होता अशी तिची तक्रार आहे। इन 5 को रबाले पुलिस सलाखों के पीछे पहुंचा चुकी है, लेकिन दुखद बात यह है कि आदमी जितना प्रबुद्ध होता जा रहा है, उसके बाद भी उसके लालच में कमी नहीं आ रही है। करनाला टीवी के लिए नवी मुंबई से गोपाल शाह की रिपोर्ट। अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। आप कहीं भी मत जाइएगा, देखते रहिए करनाला टीवी। जनतेचा एकच निर्वाळा बँक असावी तर करनाळा। कर्नाळा नागरी सहकारी बँक संपूर्ण कोकण विभागात सहकारी बँकेचा प्रथम क्रमांक मिळवून यशाच्या अत्युच्च शिखरावर आरूढ झालेली, ग्राहकांच्या विश्वासास पात्र असलेली रायगड जिल्ह्यातील एकमेव अग्रगण्य बँक करनाळा नागरी सहकारी बँक। केवळ 14 वर्षांच्या काळात यशाची गगनभरारी घेणाऱ्या बँकेच्या ठेवी 255 कोटींच्या वर, स्थापनेपासून रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार ग्रेड 1 आणि वैधानिक लेखा परीक्षणात अवर्ग दर्जा कायम राखलेली जनतेच्या विश्वासाची बँक करनाळा नागरी सहकारी बँक। भांडवल पर्याप्ततेचे प्रमाण 13.2%, बँकेचा निव्वळ नफा 3 कोटींच्या वर, एनपीएचे प्रमाण 6.19%, मुदत ठेवी अर्थात डिपॉझिट्सवर आकर्षक व्याज। दिनांक 1/8/2011 पासून मुदत ठेवीवरील आकर्षक व्याज दर 15 ते 45 दिवस 5.50%, 46 ते 90 दिवस 6.75%, 91 ते 180 दिवस 8%, 181 दिवस ते 1 वर्ष 8.75%, 1 वर्षाचे वर म्हणजेच 13 महिने ते 2 वर्ष 10.50%, 2 वर्षांचे वर म्हणजेच 25 महिने ते 3 वर्ष 10%, 3 वर्षांचे वर ते 5 वर्षे 9%, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 1% ज्यादा व्याज आणि आपल्या ठेवी 7.5 वर्षात दुप्पट। कर्जासाठी सुयोग्य मार्गदर्शन आणि बँक लॉकर्सची ही सेवा उपलब्ध। त्याचबरोबर वीज ग्राहकांची दगदग मिटविण्यासाठी आम्ही सुरू केले आहे वीज बिल भरणा काउंटर। बँकेने सुरू केली आहे सोने तारण कर्ज योजना, दर साल दर शेकडा 11% व्याजाने। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक असोसिएशन मुंबईद्वारे बँकेला मिळाले आहे पहिले व दुसरे पारितोषिक। त्यामुळेच बँकेच्या प्रगतीत मानाचा तुरा खोवला गेला आहे। अत्याधुनिक सेवा सुविधांनी सुसज्ज अशा आमच्या शाखा खारघर, नवीन पनवेल, महाड आणि तक्कागाव बँकेच्या यशाचा आलेख सदैव चढता ठेवण्यासाठी कटिबद्ध आहेत आमचे सर्व संचालक आणि आमचे मार्गदर्शक बँकेचे अध्यक्ष माननीय आमदार विवेकानंद पाटील।
माननीय आमदार विवेकानंद पाटील यांच्या उक्तीप्रमाणे अविश्रांत मेहनत आणि प्रामाणिकपणा हे यशाचे गमक या ध्येयाने आपल्या सेवेसाठी तत्पर आहेत बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सरव्यवस्थापक हेमंत सुताने आणि त्यांचा कर्मचारी वृंद। तेव्हा बँकेच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आणि सौजन्यशील सेवेसाठी सोमवार ते शनिवार सकाळी 9:30 ते 1:30 आणि दुपारी 2:30 ते सायंकाळी 6 या वेळेत प्रत्यक्ष संपर्क साधा। आमचा पत्ता कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, रतन मार्केट, पहिला मजला, टपाल नाका, उरण रोड, पनवेल। आमचे दूरध्वनी क्रमांक आहेत 2745 9111 2746 2700 आणि 3298 3363। जनतेचा एकच निर्वाळा, बँक असावी तर कर्नाळा। कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। आपको टाटा या फियाट की कोई नई कार खरीदनी है या फिर आपके कार की सर्विसिंग करानी है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाटा मोटर्स आपके लिए लाए हैं फॉर्चून कार्स प्राइवेट लिमिटेड। अब पनवेल में भी पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर कोलखे विलेज और पलसपा फाटा के पास फॉर्चून कार्स का एक और शानदार शोरूम और सर्विस सेंटर। हमारे यहाँ आपको मिलेगी टाटा और फियाट कंपनी की हर प्रकार की कारें, जैसे टाटा की इंडिगो मांझा, इंडिगो सियस, इंडिका विस्टा, सफारी डायको, सुमो विक्टा, सुमो ग्रैंड MK2, जेनॉन और दुनिया में तहलका मचा देने वाली नैनो कार। वही फियाट की पुंटो और लिनिया गाड़ी भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। फॉर्चून कार्स ने अब शुरू किया है अपना सर्विस सेंटर भी, जहां तजुर्बेकार मैकेनिक्स के जरिए आपके गाड़ी के हर पुर्जे की जांच कर हम आपको प्रोवाइड करेंगे सर्वोत्तम सर्विस। तो देर किस बात की, अपने और परिवार के सपनों को साकार करने के लिए फौरन आइए हमारे पास। आपके सपनों को साकार करने का वादा फॉर्चून कार्स का यही है इरादा। डी मार्ट, डिस्काउंट आणि दर्जा यांचा मेळ साधणारं डिपार्टमेंटल स्टोअर डी मार्ट। परिपूर्ण खरेदीचं सर्वोत्तम ठिकाण, स्वस्त, मस्त आणि प्रशस्त वातानुकूलित शॉपिंग सेंटर डी मार्ट। डी मार्ट मध्ये आहेत 8,000पेक्षा जास्त वस्तूंच्या व्हरायटीज, धान्य, कडधान्य, ताजा भाजीपाला, स्टेशनरी, कॉस्मेटिक्स, गिफ्ट आर्टिकल्स, भांडी, प्लास्टिक आयटम, फर्निशिंग, त्याचबरोबर जेंट्स, लेडीज आणि चिल्ड्रन्स रेडीमेड गारमेंट सुद्धा। डी मार्ट, कुटुंबातील प्रत्येकासाठी, प्रत्येकाच्या गरजेसाठी। डी मार्ट, दररोज डिस्काउंट, दररोज बचत। सकाळी 10 ते रात्री 10 अखंड विनम्र सेवा फक्त डी मार्ट मध्ये, म्हणजेच डिस्काउंट मार्ट मध्ये। आमचा पत्ता डी मार्ट, प्लॉट नंबर 1, सेक्टर 9E, सेक्टर 14 समोर सिडको वॉटर टँक जवळ, रोडपाली गाव रोड, कळंबोली। डी मार्ट, आजच आमच्या कळंबोली शाखेला भेट द्या आणि खात्री करा। संपर्क नंबर 91 67 30 75 80, म्हणजेच 9167307580। आमची शाखा नवीन पनवेल मध्येही कार्यरत आहे। डी मार्ट। जनहिताचा निर्वाळा, दैनिक कर्नाळा। पनवेल, रायगड आणि नवी मुंबईसह आसपासच्या घडामोडींचा वेध घेणारं आपल्या हक्काचं व्यासपीठ दैनिक कर्नाळा। कला, क्रीडा, समाजकारण, राजकारण, अपराध जगत इत्यादी क्षेत्रातील ताज्या घटनांचं प्रतिबिंब दैनिक कर्नाळा। आपल्या भावभावनांचं दर्पण आणि आपल्या हक्काचा आवाज दैनिक कर्नाळा। शेतकरी कामगार पक्ष नवीन पनवेल एवं संस्कार भारती पनवेल समिति के संयुक्त प्रयासों से चला जागोया मंगला गौर इस कार्यक्रम का आयोजन शुक्रवार को नवीन पनवेल स्थित आंध्र कला समिति हॉल में किया गया था। जैसे ही श्रावण मास शुरू हो जाता है, त्योहारों का मौसम भी शुरू हो जाता है। श्रावण में सबसे पहले मनाया जाने वाला त्योहार है मंगला गौर। इस त्योहार को महिलाएं बड़े ही उत्साह के साथ मनाती है। शुक्रवार को नवीन पनवेल शेतकरी कामगार पक्ष एवं संस्कार भारती पनवेल समिति के संयुक्त प्रयासों से चला जागूया मंगला गौर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर नगर सेविका सुलोचना कल्याणकर, पूर्व नगर सेविका पुष्पलता मडवी, महिला आघाड़ी की उपाध्यक्षा शमा फाटक, नीता मंजुले, पूनम कल्याणकर, कविता ठाकुर आदि गणमान्यों सहित महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित थी। आइए नजर डालते हैं मंगला गौर कार्यक्रम पर।
राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया विद्यार्थियों की चिंता का विषय बन गई है। कुछ विद्यार्थी एवं अभिभावकों का कहना है कि ऑनलाइन एडमिशन की वजह से कॉलेज देरी से खुल रहे हैं, जिसका असर विद्यार्थियों के पढ़ाई पर हो रहा है। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक मंडल के 10वीं के नतीजे घोषित होने के बावजूद आज भी 10वीं में पास हुए विद्यार्थियों को एडमिशन नहीं मिल पाया है। ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के बाद फिर से जिस विद्यार्थियों को एडमिशन नहीं मिल पाया है, उन विद्यार्थियों के लिए सभी कॉलेज में ऑफलाइन द्वारा एडमिशन दिया जा रहा है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के बारे में फिर से एक बार सवाल खड़े हो गए हैं। ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया के बाद 3 महीने गुजरने के बावजूद कई जगह पर कॉलेज शुरू नहीं हुए हैं। इसके चलते स्कूल प्रबंधन विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाएंगे, ऐसा सवाल शिक्षक कर रहे हैं। इस ऑनलाइन प्रक्रिया को लेकर मुंबई सहित नवी मुंबई और अन्य जगह के शिक्षण संस्था और पालक संगठन ने इस प्रक्रिया के खिलाफ आवाज उठाते हुए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया बंद किए जाने की मांग की है। इस बारे में हमारे प्रतिनिधि ने विके हाई स्कूल के प्रधानाचार्य केडी म्हात्रे से बात की। उनका कहना था कि ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया अच्छी है, लेकिन इस प्रक्रिया में ज्यादा बदलाव करने की जरूरत है। ऑनलाइन पद्धत चांगली आहे, राबवणं यंत्रणा वाईट ठरली। गेल्या 3 वर्षापासून हा उपक्रम सुरू आहे ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया। पहिल्या वर्षी चुका झाल्या, त्या कमी होतील, दुसऱ्या वर्षी कमी झाल्या, तिसऱ्या वर्षी त्या पूर्ण 0% येतील अशी अपेक्षा होती, परंतु ती काय अपेक्षा झालेली म्हणजे सक्सेस झालेली नाही आहे। उलट ह्या चुकांचं प्रमाण वाढत गेलेलं आहे आणि त्यामुळे ऑनलाईन ऑफलाईन हा जो प्रकार आहे हा वाढत चाललेला आहे। मुळात योजना चांगली असण्यासाठी की ऑनलाईन पद्धतीनं विद्यार्थी घर बसल्या किंवा शाळेतून त्याला पसंतीचं कॉलेज घेऊ शकत होता आणि काही अंशी मुलांना 30% मुलांना त्यांच्या मनपसंत कॉलेज मिळालेलं आहे। एकाच ठिकाणी प्रवेश घेऊन म्हणजे ऑनलाईन फॉर्म भरून त्यांनी मुंबईच्या कॉलेजमध्ये देखील प्रवेश मिळवला आहे। योजना चांगली आहे, परंतु दुसरी बाजू अशी आहे, ग्रामीण भागातील विद्यार्थी आणि शाळा अजून तेवढे सक्षम नाही की त्यांना योग्य मार्गदर्शन पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना। पालकांना ऑनलाईन काही कळत नाही, माझ्या मुलाला 11वीला प्रवेश पाहिजे एवढी एकदम त्यांची अपेक्षा असते, मग ते ऑनलाईन काय असतं आम्हाला माहिती। आता MMR म्हणजे मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरियामध्ये हा प्रकल्प राबवलेला आहे, पण इतर तालुक्यामध्ये कर्जत, खालापूर, रसायन, मोहपाडा किंवा इकडचे खेड्यातली शाळा त्यामध्ये समाविष्ट आहे। यंदा खेड्यातील शाळांना वगळण्याचा निर्णय आम्ही घेतला। आम्ही म्हणजे आमचं हे विके हाय स्कूल हे गायडन्स सेंटर आहे, म्हणून काही त्यातून शाळा वगळल्या। त्या वगळल्या असल्या तरी शहरी भागातले प्रश्न काही सुटलेले नाही। वाशी पुलिस ने 2 ऐसे आरोपी को हिरासत में लिया है जिन्होंने दर्जनों चेन स्नैचिंग के घटनाओं को अंजाम दिया था। तो आइए जानते हैं आरोपी कौन है और क्या कहना है पुलिस अधिकारी का। खबर विस्तार से। वाशी पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है जिन्होंने चेन स्नैचिंग के दर्जनों कारगुजारियों को अंजाम दिया था। पकड़े गए आरोपी पहले भी जेल का सफर कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद सिराज उनसी शेख तथा कलाम उद्दीन मोहम्मद इमरान खान पर कोई असर नहीं पड़ा था। इन दोनों आरोपियों पर भांडुप, कंजुनमार्ग, विक्रोली, भिवंडी आदि जगहों पर पहले से दर्जनों मामले दर्ज है। इन आरोपियों को नवी मुंबई वाशी सेक्टर 9 में भागते हुए पकड़ा गया। अब तक इन आरोपियों ने 5 चोरी के मामलों से पर्दा उठाया है, लेकिन इन आरोपियों ने जिस महिला को सोने की जंजीरें बेचने के लिए दिए थे, वो महिला जेल में बंद होने की वजह से अभी तक
ज्वेलरी बरामद नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि इन आरोपियों से अभी कई राज खुलने बाकी है। पकड़े गए आरोपी मुंब्रा के रहने वाले हैं। आरोपियों ने रबाली स्थित कोपर खेरने में चेन स्नेचिंग की घटना को अंजाम दिया था। पकड़े गए आरोपी के विषय में वाशी पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक रमेश मौर्य ने विस्तृत जानकारी दी। पेट्रोलिंग करते समय आदर एग्री स्कूल के रोड पे ये जो चेन स्नैचर है उनकी मोटरसाइकिल लेके हमारी गाड़ी के सामने से गुजर रहे थे, तो उनकी गाड़ी पे पीछे नंबर प्लेट पे कीचड़ लगाया हुआ हमको दिखाई दिया है। तो हमें शक आया और शक के आधार पे हमने उनका पीछा किया। आगे जाके हमने सेक्टर 9 पे उनको दबोच लिया और उसके दबोचने के बाद इंक्वायरी हमने की। तब उन्होंने 5 केस जो वासी इलाके के में उन्होंने 3 केस और एक एरोली इलाके में और एक कलवानाका के इलाके में किए है, ऐसा उन्होंने बताया है। ये इंक्वायरी की फर्स्ट स्टेज है, वो अभी कोर्ट रिमांड होने के बाद में और भी इंक्वायरी हो जाएंगी। हमारे इंक्वायरी के इससे ऐसा लगता है कि उन्होंने और भी ज़्यादा केसेस किए हैं, उसके लिए हमारी इंक्वायरी चालू है। वही पुलिस अधिकारी का कहना था कि अगर इन आरोपियों को दर्शक वर्ग देखते हैं और पहचान लेते हैं तो वो फौरन वाशी पुलिस थाने में संपर्क कर सकते हैं। अभी आगे हम इंक्वायरी के दरमियान जब उनसे कांटेक्ट करेंगे, उनकी भी सहायता लेंगे। उनको हम ये अपील करेंगे कि कोई ऐसी चीज़ मत लेना जिससे वो खुद भी उसमें आ जाए और पुलिस को जो भी है सहायता करेगा। ट्रक का चक्का अब जाम हो गया है। कहने का मतलब यह है कि बृहस्पतिवार को 12 बजे के बाद से ट्रक चालक हड़ताल पर चले गए हैं। तो आइए जानते हैं भारी वाहन क्यों हड़ताल पर गए हैं, आखिर क्या है वजह। बृहस्पतिवार की बीती रात से ट्रक चालक हड़ताल पर चले गए थे। इस हड़ताल में मुंबई, गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरला तथा गोवा के भारी वाहन चालक शामिल है। नवी मुंबई में ट्रक चालकों ने अपने अपने वाहनों को सड़क के किनारे खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि हमें अपनी वाहनों से जब फायदा नहीं होगा और घाटा सहना पड़े तब इस स्थिति में हमें गाड़ियां चलाकर क्या फायदा। हमारे प्रतिनिधि ने केरला से आए ट्रक चालक से बात की। ये बोलता है टोल ज्यादा है और वो डीजल का पैसा ज्यादा है। हाँ। हमको भाड़ा कम मिल रहा है। अच्छा, हमको भाड़ा ज्यादा चाहिए, टोल का पैसा कम करना पड़ेगा। तो आप इससे सहमत हो? जिस तरह से आज चक्का जाम किया गया है उससे आप सहमत हो गया कि वाकई टोल का पैसा कम होना चाहिए, डीजल में कुछ किफायती दरों पे ट्रक ड्राइवर को डीजल मिलनी चाहिए? क्या मानते हो आप? नहीं, हमारा वो स्पेयर पार्ट्स का पैसा ज्यादा अभी ज्यादा हो गया। हाँ। वो इंश्योरेंस का पैसा अभी ज्यादा हो गया, वो हमको कम करना पड़ेगा। वो टोल बहुत अभी ज्यादा हो गया, 100 रुपया का टोल का 220 हो गया। मुनाफा जो है आपको, यानी कि जितने ज्यादा पैसे कमाई होनी चाहिए। हाँ। वो कमाई नहीं हो रही है आपकी। हमें कमाने नहीं हो रहा है अभी पैसा हमारा खर्चा होता है, ज्यादा पैसा खर्चा हो रहा है। हाँ। वही वाशी स्थित ट्रक टर्मिनल पर ड्राइवरों का जमावड़ा लगा था, जिसमें ट्रांसपोर्टर भी शामिल थे। उनका कहना था कि जिस प्रकार जगह जगहों पर टोल नाके पर भारी वृद्धि कर दी गई है, जिसका खामियाजा वाहनों को भुगतना पड़ रहा है। चाहेंगे आज जो ये बंद का आयोजन किया गया, ट्रकों के चक्के जाम किए गए, क्या वजह है? ये हमारा लास्ट बहुत सालों से मांगे चालू है कि टोल टैक्स कैंसिल होना चाहिए। जो हमारे टायर की कीमतें बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, उसका मांग है। और यहाँ से पिछले दिसंबर में हमने स्ट्राइक किया था, जब गवर्नमेंट ने हमारे कुछ शर्त मान ली थी, लेकिन कागजोपत्री हो गया कि अपना टोल टैक्स कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। लेकिन उसके बाद 3 महीने के बाद सब बंद, फिर से जैसा है वैसा टोल टैक्स में बढ़ोतरी होगी, कम कुछ नहीं हुआ। यानी कहना ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने जो आपको आश्वासन दिया था, हाँ, सिर्फ कागजी कार्रवाई तक सीमित रह गई, उसके आगे बात नहीं बनी। जो गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया था, जिस ऑफिसर ने हमको साइन करके दिया कि ये तो आपकी मांगे हमने मानने की है, लेकिन वो गवर्नमेंट का जो ऑफिसर था उसको ही 2 महीने के बाद उसका तबादला कर दिया। उसके बाद वो जो मंत्री था उसका भी भ्रष्टाचार में चला गया और फिर हमारी मांगे वैसी की वैसी है, उल्टा टोल टैक्स बढ़ा दिया है। फिलहाल ट्रक चालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार इन भारी वाहनों की समस्याओं का क्या समाधान निकालती है और कब टूटेगी ट्रक चालकों की हड़ताल। कैमरामैन किरण पाटिल के साथ नवी मुंबई से गोपाल शाह की रिपोर्ट। चलते चलते दोबारा नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर।
पनवेल नगर पालिका द्वारा की गई अनोखी पहल, गोविंदा पथक के लिए वितरित किए गए बीमा प्रमाण पत्र। जन लोकपाल बिल को लेकर अन्ना का अनशन जारी, भारी संख्या में मिल रहा है जनता का समर्थन। कृष्ण जन्माष्टमी की पनवेल में मची है धूम, स्कूल के विद्यार्थियों ने फोड़ी मटकी। और दहेज की वेदी पर चढ़ी एक महिला, पति सहित परिवार के सदस्य हुए गिरफ्तार। आज के लिए बस इतना ही। कर्नाला टीवी के बारे में यदि आपकी कोई राय हो या आप सुझाव करना चाहते हो तो हमारा संपर्क नंबर है 27457338। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।